कि इस वक्त एक बड़ी खबर पूर्व सीएम अशोक गहलोत को मिली है बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि इस चीज की जानकारी लगातार लग भी रही थी कि किसी बड़ी जिम्मेदारी के साथ अब पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के एक बड़े चेहरे अशोक गहलोत सामने आने वाले हैं। बड़ी जिम्मेदारी मिली है पूर्व सीएम अशोक गहलोत को। फर्स्ट इंडिया ने इस चीज की जानकारी आपको लगभग कुछ दिन पहले से ही देनी शुरू कर दी थी, जब क्योंकि स्वास्थ्य कारणों के चलते लगभग 3 महीने मीडिया से और राजनीति से दूरी वो बनाए हुए थे। लेकिन अब हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई जानकारी है, पूर्व सीएम अशोक गहलोत को हरियाणा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के बड़े चेहरे अशोक गहलोत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हरियाणा चुनाव में दिखाई देंगे। क्या वो जिम्मेदारी होगी, ये जानने के लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर का। अदिति, अशोक गहलोत को कांग्रेस ने सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है चुनाव के लिए और ये बड़ी जिम्मेदारी है। एक बार फिर से राजनीति में उनकी वही सक्रिय भूमिका नजर आएगी जिसके लिए जाने जाते हैं। क्या जानकारी और अदिति? बिल्कुल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीनियर ऑब्जर्वर हरियाणा चुनाव का बनाया है। अब इसके 3 मायने समझते हैं। हालांकि अजय माकन जो कि स्क्रीनिंग कमेटी हेड थे, जिन्होंने अभी टिकट वितरण भी किया, अहम भूमिका रही, वो भी ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं और प्रताप सिंह बाजवा भी ऑब्जर्वर नियुक्त हुए हैं। अब देखिए, ऑब्जर्वर अक्सर कब नियुक्त होता है? ऑब्जर्वर अक्सर पहले नियुक्त होते थे जब सरकार आ जाती थी, मुख्यमंत्री का चयन होता था, विधायक दल की बैठक होनी होती थी, तब जो ऑब्जर्वर थे विधायकों से राय मशवरा करते थे। लेकिन अब पिछले 2014 के बाद से राजनीति में जो तब्दीली आई है, इतना ज्यादा विजिलेंट चीजें हो गई हैं, इतना ज्यादा तैयारियां हर मोर्चे पर हो गई हैं। ऐसे में कांग्रेस इस बार किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ना चाहती है, कोई गलती नहीं करना चाहती है। हरियाणा में वो अपने आप को सत्ता के करीब मान रही है। ऐसे में जो गुटबाजी है उसको अवॉइड करना। और देखिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जिक्र करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पार्टी में कद इतना बड़ा है कि या तो वो गांधी परिवार की कोई भी नसीहत को मानेंगे, अहमद पटेल होते तो उनकी बात मानते, वरना अब इस कद के व्यक्ति अगर कोई बचे हैं तो वो अशोक गहलोत बचे। इसलिए अशोक गहलोत का चयन हुआ है। अगर कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, तीनों को अशोक गहलोत तीनों के साथ काम भी कर चुके हैं, तीनों के स्वभाव को भी जानते हैं और हरियाणा की राजनीति को भी जानते हैं। ऐसे में तीनों को एक पेज पर बिठाकर केवल और केवल सोनिया गांधी के बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो है अशोक गहलोत। इसलिए अशोक गहलोत को नियुक्त किया है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपने देखा, कांग्रेस अभी भी ये मानती है कि राजस्थान में वो सरकार बना सकते थे अगर सभी एक पेज पर होते, अगर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप नहीं होता। ऐसे में कई बार प्रभारी होना बहुत नहीं होता, क्योंकि प्रभारी का एक्सपीरियंस उतना बड़ा नहीं होता जितना शायद एक्सपीरियंस अशोक गहलोत का राजस्थान में था या भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा में। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा से बात करने, समझने, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, चुनाव से ठीक पहले कॉन्फ्लिक्ट अक्सर हो जाते हैं, जो आपने देखा भी कैसे हुआ। तो ऐसी स्थिति में अजय माकन, जिन्होंने पूरे चुनाव को बेहतर तरीके से समझा है, टिकट वितरण किया है, अशोक गहलोत जो भूपेंद्र हुड्डा और चुनावी राजनीति को समझते हैं। तो दरअसल एक ही बॉटम लाइन है, ये ऑब्जर्वर नियुक्त करने के पीछे पार्टी के अंदर सब कुछ सही तरीके से चले, कोई भी खींचतान नहीं हो, तीनों का यही काम होगा और कांग्रेस को सत्ता के करीब तक ले जाने का काम है। इसके लिए गुटबाजी, खींचतान और इंटरनल क्राइसिस जो ज्यादातर प्रदेशों में देखने को मिली थी, इंक्लूडिंग राजस्थान, आपसी खींचतान हो ना हो, उसके चलते ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। आप ठीक कह रही हैं अदिति, क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर्स का जब नाम का ऐलान हुआ है वो तस्वीर फर्स्ट इंडिया दिखा रहा है उस सूची की। लेकिन अदिति, अब क्योंकि अशोक गहलोत की अगर बात करें, भूमिका उनकी बड़ी रही, लेकिन कुछ समय से राजनीति से दूरी स्वास्थ्य कारणों के साथ बनाई और उसके बाद भी ये बात थी कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आएंगे। हरियाणा चुनावों की जिम्मेदारी से इतर दिल्ली में भी क्या कोई जिम्मेदारी अशोक गहलोत के लिए अभी अवेटिंग है अदिति? क्योंकि लोग जो प्रशंसक है वो चाहते हैं कि वो उसी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे चुनावों के बाद भी, हरियाणा चुनाव के बाद भी। बिल्कुल, देखिए, बहुत लंबे समय बाद वो अभी दिल्ली पहुंचे थे और कल आते ही उनसे मिलने का तांता लगातार लगा। ऐसे में लोगों ने उनसे कहा कि जैसे आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए आप दिल्ली आए। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस्ड लोग अब गिने चुने हैं। ऐसे में अशोक गहलोत के एक्सपीरियंस को अलग स्थान मिलता है। आने बिल्कुल अदिति, हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। नरेश जी, पूर्व सीएम अशोक गहलोत जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बार दूरी थी और एक बार फिर से जब वो सक्रिय राजनीति में लौटेंगे तो हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर नजर आएंगे। नरेश जी, इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं आप?
देखिए, जब से अशोक गहलोत पूरी तरह से स्वस्थ हुए हैं और उनका यह राजनीतिक दौरा दिल्ली का बना था, तभी तय हो गया था कि उनको नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। और ये जिम्मेदारी एक पहली जिम्मेदारी है। इसके बाद भी उनको जो भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो AICC है उनकी तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हरियाणा का चुनाव चूंकि बिल्कुल सिर पर है और यहाँ पे कांग्रेस को उम्मीद है कि बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, तो वहाँ पे चुनाव का चाहे वो प्रबंधन हो या चुनाव परिणाम के बाद की जो स्थितियां हो, इन तमाम चीजों को लेकर अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई है। सीनियर ऑब्जर्वर वो रहेंगे और चूंकि फिलहाल जो चुनाव हरियाणा और जम्मू कश्मीर में है और जिसमें हरियाणा में कांग्रेस मजबूत स्थिति मानी जाती है, तो ऐसे में आला कमान ने उनके अनुभव को देखते हुए उनकी जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में चूंकि महाराष्ट्र और गुजरात ये दो महत्वपूर्ण जो लक्ष्य कांग्रेस ने तय किए हैं, तो वहां पर भी इस बात की पूरी संभावना है कि अशोक गहलोत को जिम्मा दिया जाए। क्योंकि अभी जैसे आदित्य ने बताया कि अशोक गहलोत दिल्ली गए हुए हैं, वहाँ तमाम कांग्रेसी नेता है उनसे मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने पहले ही ये संकेत दे दिए थे कि इस दिल्ली दौरे के मायने यही है कि उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, जिसकी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। बिल्कुल नरेश जी हमारे साथ सहयोगी दिनेश डांगे भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे। लेकिन नरेश जी, क्योंकि दिनेश पर लौटे उससे पहले आपसे एक सवाल, हरियाणा में कांग्रेस को इस बार उम्मीदें बहुत सारी हैं नरेश जी, और उम्मीदों से अगर कोई चीज अड़चन के तौर पर सामने आएगी तो सिर्फ और सिर्फ गुटबाजी कांग्रेस को लग रहा है कि हो सकती है। क्या यही वजह है बड़ी कि अशोक गहलोत, क्योंकि उन्होंने सभी के साथ काम भी किया है, जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, एक कोशिश एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं अशोक गहलोत और इसीलिए जिम्मेदारी दी गई? चलिए लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी, हालांकि अजय माकन और प्रताप सिंह बाजवा ये दोनों भी उनके साथ सीनियर ऑब्जर्वर होंगे चुनाव में। लेकिन अशोक गहलोत क्योंकि स्वास्थ्य कारणों से पिछले कुछ महीनों से राजनीति से दूरी बनाए हुए थे, वो उपचार अपना करवा रहे थे, लेकिन इसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचने के साथ ही उनका वही अंदाज नजर आया जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, उनकी वाकपटुता कह लीजिए, उनकी दूरदृष्टि कह लीजिए, उनकी राजनीति में समझ कह लीजिए। उन्होंने आते ही जब मीडिया के साथ पहली प्रतिक्रिया इन कुछ दिनों के बाद में साझा की तो उनकी वो शैली फिर से नजर आई। अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है हरियाणा में, सीनियर ऑब्जर्वर कांग्रेस के पूर्व सीएम अशोक गहलोत होंगे और ये बड़ी जिम्मेदारी उनके लिए रखी गई है। आने वाले दिनों में जब चुनावों की रंगत पूरे अपने परवान पर होगी तो आपको दौरे भी नजर आएंगे, उनकी बातचीत भी नजर आएगी, सभाएं भी नजर आएंगी, शोज भी नजर आएंगे, जिसमें अशोक गहलोत जो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री के तौर पर लंबे समय तक नेतृत्व कर चुके हैं, लेकिन अब एक नई जिम्मेदारी के साथ हरियाणा में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी अशोक गहलोत को दी गई। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले आपको जानकारी दी। हरियाणा चुनाव में ये जानकारी लग रही थी कि दिल्ली के दौरे पर जब पहुंचे अशोक गहलोत तो एक नई जिम्मेदारी मिलेगी और नई जिम्मेदारी मिल गई है। हालांकि जो प्रशंसक है वो चाहते हैं कि दिल्ली में भी एक बड़ी जिम्मेदारी उनका इंतजार कर रही होगी और हो सकता है कि चुनावों के परिणामों के बाद वो तस्वीर स्पष्ट हो या फिर पहले। ये राजनीति है, इसमें कुछ भी जल्द या देर से कहा नहीं जा सकता। ये प्रॉम्प्ट जानकारी अभी जो सामने आ रही है वो इससे जुड़ी हुई